नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ड्रीमलैंड ऑडियो बुक्स। कहानियों की इस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास कहानी, एक बच्चा और बिना कांटों वाला फूल। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और भावनाएं प्रकृति को भी बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से शांत गांव में अंकुश नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। अंकुश बाकी बच्चों की तरह केवल खेलना कूदना ही पसंद नहीं करता था, बल्कि उसे प्रकृति को समझने का भी बहुत शौक था। उसे पेड़ पौधों से बातें करना अच्छा लगता था। कभी वह तितलियों को देखता, कभी चींटियों की कतार को, और कभी घंटों तक आसमान में उड़ते बादलों को निहारता रहता। उसकी माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती, अंकुश, तुम सच में बड़े होकर कोई वैज्ञानिक बनोगे। अंकुश हंस देता, लेकिन उसके मन में सचमुच बहुत सारे सवाल होते थे। गांव के किनारे उनके घर के पास एक छोटा सा बगीचा था। उस बगीचे में आम, अमरूद और नीम के पेड़ थे, लेकिन अंकुश का सबसे प्रिय पौधा था एक गुलाब का पौधा। उस गुलाब के पौधे पर गहरे लाल रंग के फूल खिलते थे। उनकी खुशबू इतनी प्यारी थी कि दूर से ही मन खुश हो जाता था। लेकिन उस पौधे की एक खास बात थी, उसकी हर डाल पर तेज कांटे थे। जब भी अंकुश उस पौधे को छूने की कोशिश करता, उसे सावधान रहना पड़ता। फिर भी अंकुश रोज उस पौधे के पास बैठता और उससे बातें करता। एक शाम की बात है। सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग से भर गया था। अंकुश बगीचे में आया और गुलाब के पौधे के पास बैठ गया। उसने धीरे से फूल को देखते हुए कहा, तुम कितने सुंदर हो, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हवा धीरे धीरे चल रही थी और फूल हल्के हल्के झूम रहा था। अंकुश ने फिर पूछा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे कैसे पता चले? कुछ देर वह सोचता रहा। फिर अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। वह मुस्कुराकर बोला, अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो इसे साबित करो। उसने फूल से कहा, एक ऐसी नई डाल निकालो जिसमें कांटे न हों। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो। ये कहकर अंकुश घर चला गया। अगले दिन अंकुश सुबह सुबह बगीचे में आया। वह सीधा गुलाब के पौधे के पास गया और ध्यान से उसे देखने लगा, लेकिन उसे कोई नई डाल नहीं दिखी। अंकुश थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पौधे को पानी दिया और बोला, कोई बात नहीं, मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। उस दिन से अंकुश रोज उस पौधे के पास बैठने लगा। वो उससे बातें करता, कभी कहानियां सुनाता, कभी स्कूल में हुई मजेदार घटनाएं बताता, कभी बस चुपचाप बैठकर फूलों को देखता रहता। धीरे धीरे यह उसकी रोज की आदत बन गई। एक दिन अंकुश के स्कूल में विज्ञान की कक्षा चल रही थी। अध्यापक बच्चों को बता रहे थे कि पौधे कैसे बढ़ते हैं। अंकुश ने अचानक हाथ उठाकर पूछा, सर, क्या पौधे इंसानों की भावनाओं को समझ सकते हैं? कक्षा में सब बच्चे हंसने लगे, लेकिन शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, ये बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने समझाया, विज्ञान में कई प्रयोग बताते हैं कि जब पौधों को प्यार और देखभाल मिलती है तो वे बेहतर तरीके से बढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा, भावनाएं सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका असर वातावरण पर पड़ता है और पौधे उस वातावरण को महसूस करते हैं। अंकुश ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि शायद उसकी रोज की बातें और उसका प्यार उस गुलाब के पौधे तक पहुंच रहा होगा। करीब 30 दिन बीत गए। एक सुबह अंकुश हमेशा की तरह बगीचे में गया। जैसे ही उसने गुलाब के पौधे को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। पौधे की एक तरफ से नई हरी डाल निकल रही थी। अंकुश खुशी से उछल पड़ा। वह पास गया और ध्यान से देखने लगा। उस नई डाल पर कोई कांटा नहीं था। अंकुश का दिल खुशी से भर गया। उसने धीरे से कहा, क्या ये सच में मेरे लिए है? अंकुश रोज उस नई डाल को देखने लगा। दिन गुजरते गए और वह डाल धीरे धीरे बड़ी होती गई। लेकिन एक अजीब बात थी, उस पूरी डाल पर एक भी कांटा नहीं आया। बाकी सारी डालों पर कांटे थे, लेकिन उस एक डाल पर नहीं। अंकुश को लगने लगा कि शायद ये सच में उसके और फूल के प्रेम का परिणाम है। वह रोज मुस्कुरा कर कहता, धन्यवाद मेरे दोस्त। एक दिन अंकुश अपने विज्ञान के शिक्षक को बगीचे में ले आया। उसने उन्हें वह नई डाल दिखाई। शिक्षक ने ध्यान से देखा। वह भी थोड़ा हैरान थे। उन्होंने कहा, ये सच में बहुत रोचक है। फिर उन्होंने अंकुश की ओर देखकर कहा,
हो सकता है ये प्रकृति का एक अनोखा रूप हो, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारा प्यार और देखभाल इस पौधे को खास बना रही है। कुछ हफ्तों बाद उस नई डाल पर एक सुंदर लाल गुलाब खिला। वो गुलाब बाकी फूलों से भी ज्यादा सुंदर था। अंकुश ने ध्यान से देखा। उस पूरी डाल पर अब भी एक भी कांटा नहीं था। उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ गया, प्रेम सच में प्रकृति को बदल सकता है। उस दिन अंकुश ने अपने मन में एक बात हमेशा के लिए याद रख ली। जब किसी चीज को सच्चे दिल से प्यार और ध्यान दिया जाता है, तो वह अपने सबसे सुंदर रूप में खिलती है। और उस बगीचे में आज भी एक गुलाब का पौधा है, जिसकी एक डाल पर कभी कांटे नहीं आए। गुलाब। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल ड्रीमलैंड ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। हेडफोन बुक्स।